दोस्तों बिहार में आंगनबाड़ी का फॉर्म फिर से भरना दोस्तों स्टार्ट हो गया है। हालांकि दोस्तों इस पे वीडियो बनाने में मेरा थोड़ा सा लेट हुआ है। लेट इस वजह से हुआ है क्योंकि दोस्तों जब तक ऑफिशियल साइट पे अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कुछ कुछ फर्जी भी होते हैं, इस वजह से मैंने वीडियो को अब तक का नहीं बनाया था। लेकिन जैसे ही इसका ऑफिशियल साइट पर आया है तो मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फिर से फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है और क्या क्वालिफिकेशन इनका रखा गया है, कितना इनका सैलरी मिलेगा, कितना से ज़्यादा कमाने वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इन सब दोस्तों बारी बारी सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड आपको ऐसे ही छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी आपको दी जाती है। तो आइए दोस्तों पहले इनकी योग्यता आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इनका जो है से मिनिमम योग्यता 8वीं रखा गया है और मैक्सिमम योग्यता की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहा गया है कि कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। यानी कि जो भी इनका मेरिट बनाया जाएगा ना दोस्तों वो मैट्रिक पे ही बनाया जाएगा, ना कि आप BA ग्रेजुएशन MBA कर करके अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका जो है से इन सब डिग्री के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पे ही इसकी जो है से मेरिट निर्धारित की जाएगी और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। वहीं दोस्तों अगर आंगनबाड़ी अगर सेविका की अगर बात करते हैं कि से इनकी आयु कितनी होनी चाहिए सेविका और सहायिका हेतु, तो देखिए मिनिमम जो है से 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है से आपका जो है से 40 वर्ष होना चाहिए। हाँ, ये मूल प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जैसे आपका कोई प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, या तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और हाँ दोस्तों ये 65 साल तक के जो है कि नौकरी करेंगे, उसके बाद ये स्वतः ही अपने पद से रिटायर माने जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायक जो भी हैं, जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और उसके बाद उनका जो ससुर जो हैं उनका उस वार्ड में जो है से नाम अंकित होनी चाहिए। या तो पति हैं या तो ससुर हैं, यानी कि मतलब कोई भी उनका रिलेटिव है उनका जो है से उसी वार्ड में नाम अंकित होना चाहिए, तो ही इस फॉर्म को भर पाइएगा। इससे दोस्तों एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि आप अगर दूसरे वार्ड के रहने वाले हैं तो दूसरे वार्ड के फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अयोग्यता में भी बताया गया है कि अगर कोई भी आवेदक हैं जिनका जो है से आय यानी कि वो 12,000 रुपया से ज़्यादा कमाते हैं महीना में, वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो जन प्रतिनिधित्व हैं यानी कि संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता चयन के लिए भी जो लोग जो है से आयोग हो गए। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई अगर कोई चीज़ से जीते हुए हैं, जैसे वार्ड सदस्य हो गए, सरपंच हो गए, मुखिया हो गए, इस तरीके की कोई भी पद से जीते हुए हैं, या कोई डीलर हैं, राशन बांटते हैं, तेल बांटते हैं, इस तरीके के जो लोग हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं जिनको कभी ना कभी न्यायालय से यानी कि कोर्ट से दंडित किया गया हो, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ उनकी सैलरी के बारे में बताया गया है। तो आंगनबाड़ी सेविका का जो सैलरी है वो 5600 रुपया रखा गया है और मिनी आंगनबाड़ी सेविका उनको रखा गया है 4400 रुपया रखा गया है। वहीं अगर सहायिका को देखा जाए तो 2800 रुपया जो है से प्रति माह उनको दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि अगर किसी कारणवश जो डेट निर्धारित किया है, अगर उस डेट में अगर काउंसलिंग वगैरह अगर आम सभा नहीं लगाई जाती है तो उसका जो है से अगले सप्ताह में लगाया जाएगा, ऐसा दोस्तों यहाँ बताया गया है। और बाकी दोस्तों नीचे कुछ खास नहीं दिया गया है, ऐसा यही बताया गया कि अगर पहले से वहाँ पे है तो फिर से वहाँ पे बहाली किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि पहले से किसी गलती तरीके से कोई वहाँ पे कर रहे हैं तो उनको हटा करके फिर से नया बहाली किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जिला में कितना सीट रखा गया है, कौन सा प्रखंड में कितना सीट रखा गया है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो आप बने रहिए। ये जो खबर है दोस्तों अपना जो है सर शिवहर डिस्ट्रिक्ट से आया है और वहाँ पे दोस्तों ये सब कुछ हिंदी में ही समझाया गया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है विज्ञापन संख्या 1/2022-23 दिया गया है। तो दोस्तों इसको मैं अगर इस तरीके से पढ़ करके बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यही लिखा गया है कि आप जो है से आवेदन फॉर्म को शुरुआत होने से 15 दिन तक के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, हाथों हाथ जा करके भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो आपको जैसे भेजना है वैसे आप भेज दीजिए। इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पूरा का पूरा जो ओपन नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक दोस्तों हर एक आंगनबाड़ी के समय जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो जो है से
उसका एक वीडियो मैं बना करके रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, इंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आवश्यक कागजात के साथ फॉर्म को जो है से पूर्ण रूप से आप फिलअप कीजिए और फिलअप करके आप जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आवश्यक कागजात में कुछ किया नहीं गया है, कुछ बताया नहीं गया है कि आपको कौन कौन से आवश्यक कागजात चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें मूल रूप से जो है से आपका मैट्रिक हो, 8वां हो, जो भी हो, आप जो है से अपना क्वालिफिकेशन का अंक प्रमाण पत्र दे दीजिएगा, सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर ईबीसी से आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर वाला होता है उसको देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, कैरेक्टर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और दोस्तों इन सब के साथ जो है से आप फॉर्म को फिलअप करके सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। हर एक पे सेल्फ अटेस्टेड आपको करना बहुत ही जरूरी है और फॉर्म को आप जमा कर दीजिएगा। यहाँ देखिए आवेदन करने की अगर तिथि की बात करते हैं तो 7/5/2022 से लेकर के 26/5/2022 तक के आप आवेदन को जमा कर सकते हैं वहाँ पे। वही प्रोविजनल मेगा सूची यहाँ पे प्रकाशन की जाएगा, 3/6/2022 को यहाँ पे प्रकाशन की जाएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसमें दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके बाद से 2 लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं और आपका होता है, अगले वालों को नहीं होता है, तो अगले वालों को ये एतराज़ होता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो वो लोग इसी के प्रोविजनल मेरिट के लिस्ट के आधार पे ही वो लोग कंप्लेन करते हैं दावा आपत्ति के लिए कि सर मेरा क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हमको बताया जाए। तो वही जो वहाँ का आयोग जिनका बैठक होती है तो वो बताते हैं कि इनका क्यों नहीं हुआ, लिखित रूप से सूचना उनको देते हैं। तो उसी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि दावा आपत्ति लेने का अधिकार 3/6/2022 से आप 10/6/2022 के बीच में आप कर सकते हैं, बशर्ते कि अवकाश को छोड़कर, यानी कि आप छुट्टी के दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों रिक्त सेविका सहायिका के लिए विवरण दिया गया है कि कौन सा पंचायत, कौन सा प्रखंड, कौन सा वार्ड नंबर में, कौन सा केंद्र संख्या में कितना पद खाली है और वो जो पद है से कौन सा वर्ग के लिए है, कौन लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ये सब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आम स्थल का नाम दिया गया है, ओजन स्थल का नाम दिया गया है कि आम सभा यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों डेट भी दिया गया है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ या तो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। नहीं तो इसका साइट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस साइट पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे और क्या है, क्योंकि वहाँ एक नोटिस और जारी किया गया है। चलिए कोई भी एक सर्च ब्राउजर आप खोल लीजिएगा, वहाँ जो है से जिला का नाम सर्च कीजिएगा। आप अगर अपने जिला का भी चेक करना चाहते हैं तो इसी तरीके से सर्च कीजिएगा। तो ये जो खुशखबरी है दोस्तों शिवहर डिस्ट्रिक्ट से है, तो मैं शिवहर सर्च करता हूँ। यहाँ पे SH शिवहर आया, तो इसको आपको क्लिक करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इंटरफेस इस तरीके की नज़र आएगी। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का सर्च कीजिएगा इसी तरीके से इंटरफेस नज़र आएगी। तो चलते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे, देखिए नीचे जाने के बाद यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट है शिवहर.nic.in। तो यहाँ आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। आपके डिस्ट्रिक्ट का भी रिक्रूटमेंट सेक्शन वहाँ पे आएगा ही आएगा। तो देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे थोड़ा सा खुल करके इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे देखिए जब तक दोस्तों ऑफिशियल साइट पे नहीं देता है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरा कितना लेट भी वीडियो आपके पास क्यों नहीं जाए। देखिए दोस्तों 7/5/2022 के डेट में जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो ये जो 1 MB का फाइल है उसके बारे में तो मैं अभी चर्चा किया था। लेकिन ये जो नीचे लिखा गया है सेविका सहायिका जो मार्गदर्शिका जो लिखा गया है, इसको आपको एक बार क्लिक करके दिखाते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों यही सब कुछ उसके बारे में बताया गया है कि आप जो है से किस किस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किस तरीके से काम कीजिएगा। यहाँ देखिए आम सभा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आपको जहाँ भी आम सभा का आयोजन किया जाएगा उसका कम से कम कोरम उपस्थित होनी चाहिए। कोरम का मतलब होता है 1/10 भाग, यानी कि उस वार्ड का जो 10 मिनिमम जो है से मिनिमम 10 व्यक्ति वहाँ पे कम से कम जितना भी लोग हैं उनसे 10% आदमी वहाँ पे कम से कम उपस्थित होनी ही चाहिए। यह यहाँ पे दोस्तों कोरम के बारे में बताया गया है। यही दोस्तों आप अपील कैसे कर सकते हैं, त्याग पत्र कैसे कर सकते हैं, चयन संबंधी शिकायत जो है ये कैसे लिख सकते हैं, इन सब बातों पे दोस्तों यहाँ पे चर्चा की गई है। और एक चीज़ हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे ये भी बात लिखा गया है कि जो लोग विधवा हैं उनको इस फॉर्म के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि वरीयता उनको दिया जाएगा। अगर दोनों का नंबर सेम हो रहा है ना तो पहले उनका होगा, उसके बाद ही आपके बारे में सोचा जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे फॉर्म देखिए, जो भी अगर आप फॉर्म मिलता है मार्केट में तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसी फॉर्म को प्रिंट कराइएगा और कराने के बाद आप भर करके दोस्तों हाथों हाथ जमा कर दीजिएगा वहाँ पे जाके, या तो डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हालांकि हाथों हाथ जमा कीजिएगा तो ये देखिए आपका प्राप्ति रसीद आपके पास मिल जाएगा।
यहाँ देखिए दोस्तों, यही है फॉर्म का चयन है तो सूची का प्रपत्र है, यहाँ सब कुछ है दिया गया है, चयन पत्र यहाँ पे दिया गया है, लास्ट में आपको यही आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर के तौर पे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।